राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता बार बार कहते हैं कि उनकी जो इंडियन यूनियन लीग वो जो है और जो प्लान बनाने वाली जिन्ना की जो लीग है उसमें कोई रिश्ता नहीं है। आज हम पूरे तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ इसका पूरा सच जानेंगे और इस पूरे सच को जानने के लिए हमें चलना होगा आजादी के पहले के दौर में। और वहीं संविधान सभा यानी केंद्रीय असेंबली के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में 3 सीटें के लिए आरक्षित की गई थी, जिनमें सभी 3 सीटें मोहम्मद अली जिन्ना की लीग जीती। तो ये वो चुनावी आंकड़े हैं जो बताते हैं कि जड़ें लीग की केरल में और साउथ इंडिया में कितनी गहरी थी। और संविधान सभा में मद्रास प्रेसिडेंसी से जिन्ना की लीग के जो 3 उम्मीदवार जीते, उनमें से 2 लोग बहुत खास थे जिन्ना के। पहले थे केरल के मल्लापुरम इलाके से चुनाव जीतने वाले बी पोकर साहिब बहादुर और दूसरे थे एम मोहम्मद इस्माइल। इन दोनों का संबंध आज के केरल से था और ये दोनों ही जिन्ना के बहुत बड़े चेले थे। जिन्ना इन दोनों को दक्षिण भारत में अपनी 2 आंखों के समान मानते थे। अगर आपको लग रहा है कि देश का बंटवारा होने के बाद जिन्ना के ये दोनों चेले जिन्ना के पास पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत हैं। ये दोनों ना केवल बंटवारे के बाद भारत में ही रहे, बल्कि इन्होंने एक बार फिर जिन्ना की लीग को भारत में फिर से जिंदा कर दिया, जिसे आज आप लोग इंडियन यूनियन लीग के नाम से जानते हैं। असल में आजादी के महज 7 महीने बाद ही 10 मार्च 1948 को एम मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर बहादुर साहिब ने लीग के नेताओं के साथ एक बैठक की और ये बैठक जो थी वो मद्रास, आज के जो वर्तमान में जिसे हम चेन्नई कहते हैं, उसके राजाजी हॉल में हुई। इस बैठक में दक्षिण भारत की लीग के वो सभी बड़े नेता शामिल थे जो बंटवारे के बाद नहीं गए थे। मैं आपको यहां पे बता दूं कि सिर्फ एक विधायक लीग का जो दक्षिण भारत से चुन के आए थे, अब्दुल सेठ, वो सिर्फ पाकिस्तान गए। इसके अलावा सारे जो 27 विधायक थे 28 में से, वो भारत में ही रहे और तीनों जो संविधान सभा के मेंबर थे वो भी भारत में ही रहे। और 10 मार्च 1948 को भारत में लीग का फिर से गठन किया गया और इस बार इसे नाम दिया गया इंडियन यूनियन लीग, यानी लीग के आगे इंडियन यूनियन लगा दिया गया। और एम मोहम्मद इस्माइल इसके पहले अध्यक्ष चुने गए और उन्हें नाम दिया गया कायदे मिल्लत, यानी देश के नेता। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास का यह पूरा सच यहीं समाप्त नहीं होता है। आपको कांग्रेस की सहयोगी पार्टी ऑल इंडिया यूनियन लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल का एक सच और बताना जरूरी है। इंडियन यूनियन लीग का गठन करने से पहले मोहम्मद इस्माइल ने पाकिस्तान की तरह केरल को भी एक अलग देश बनाने की मांग की और उस देश का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया था मोपलिस्तान। मोहम्मद इस्माइल की यह मांग प्रकाशित हुई थी मुस्लिम लीग के मुखपत्र माउथपीस डॉन में और वो तारीख थी 18 जून 1947, यानी 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा होती है। उसके 15 दिन बाद डॉन में छपी इस खबर को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इस पर मोहम्मद इस्माइल के हवाले से लिखा गया है, उसे ध्यान से सुनिए। डॉन की खबर के मुताबिक मद्रास प्रोविंस के लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने एक अलग देश मोपलिस्तान बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि मोपला मुस्लिमों की नस्ल हिंदुओं से अलग है और वे अरबों के वंशज हैं। मोपला मुस्लिमों का धर्म ही नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और उनका रहन सहन इस इलाके के बाकी हिंदुओं से अलग है। और मालाबार की कुल जनसंख्या 15 लाख है, जिसमें से 9 लाख मोपला है और यह इलाका यूरोप के अल्बानिया से भी बड़ा है, लिहाजा इसे एक अलग देश बनाया जाए। तो ये ऑल इंडिया यूनियन लीग के जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद इस्माइल खान, उनके ये विचार थे। तो सोचिए, केरल में अलग राष्ट्र मोपलिस्तान की मांग करने वाले इंडियन यूनियन लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आजादी के बाद एक बार राज्यसभा सदस्य तो 3 बार लोकसभा का चुनाव जीते। वहीं पार्टी में उनके सबसे बड़े साथी बी पोकर बहादुर साहिब तो 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। और केरल की लीग आज भले ही खुद को जिन्ना की लीग से अलग बताती हो, लेकिन जिन्ना की तरह ही उसका भी पूरा इतिहास जिन्ना जैसा ही रहा है। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।